Hello बच्चों, let's start the question. The question says methylguanosine triphosphate is added at the 5' end of hRNA in a process called option A tailing, option B splicing, option C caping, or option D none of these. Now let's see our key concept. The key concept of this question is transcription in यूकैरियोट्स. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है हमारे यूकैरियोट्स में. ठीक है, अब जैसे कि एक सेंट्रल डॉगमा है हमारे पास, डीएनए से क्या बना, आरएनए, और आरएनए से क्या बना हमारा, प्रोटीन. ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन. अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में. अब यूकैरियोट्स में क्या होता है कि एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं न्यूक्लियस में. कितने होते हैं आरएनए पॉलीमरेज? तो वो होते हैं हमारे पास 3. ठीक है, 3 आरएनए पॉलीमरेजेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. पहला होता है हमारे पास आरएनए फर्स्ट, आरएनए सेकंड एंड आरएनए थर्ड. ठीक है, आरएनए फर्स्ट, आरएनए सेकंड और आरएनए थर्ड. अब क्या होता है, एक क्लियर कट होता है लेबर का. अब जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये किसको ट्रांसक्राइब करता है, तो ये ट्रांसक्राइब करता है हमारे आरआरएनए को. और उसमें से भी कौन कौन से, 28S, 18S एंड 5.8S. ठीक है, अब जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए. ठीक है, S5SR RNA एंड देन SNRNAs. ठीक है, SNRNAs मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस. अब जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ये क्या करता है, ये ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर ऑफ mRNA एंड HNRNA. और HNRNA क्या हुआ हमारा, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. अब एक सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाती है कि जो आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, वो दोनों चीजें होती है उसके पास. एक तो उसके पास होता है एक्सॉन्स. ठीक है, और दूसरा उसके पास होता है इंट्रॉन्स. एक होता है उसके पास एक्सॉन्स और दूसरा उसके पास होता है इंट्रॉन्स. अब एक्सॉन्स क्या होता है हमारे, एक्सॉन्स आपके कोडिंग वाले रीजन्स होते हैं. ठीक है, और इंट्रॉन्स क्या होता है हमारे, इंट्रॉन्स हमारे नॉन कोडिंग रीजन है. ठीक है, ये आपके कोडिंग वाले हो गए. ठीक है, और ये आपके हो गए नॉन कोडिंग वाले. ठीक है, अब क्या होता है, ये जो इंट्रॉन्स है, आप इनको क्या कर देते हो, आप इनको रिमूव कर देते हो mRNA से. ठीक है, रिमूव फ्रॉम mRNA, इससे आप रिमूव कर देते हो. और जो रिमूवल का प्रोसीजर है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग. ठीक है, स्प्लाइसिंग वो प्रोसीजर है जिसमें आप इंट्रॉन्स का रिमूवल करते हो और एक्सॉन्स को आप जोड़ते हो. ठीक है, अब ये कैसा होता है, जैसे देखो, अगर हमारे पास एक ये ऐसा एक सेगमेंट है हमारे पास, तो ये बीच इसमें क्या है, इसमें ये इसके इंट्रॉन्स है. ठीक है, ये है इनके इंट्रॉन्स और ये है इनके एक्सॉन्स. जब स्प्लाइसिंग प्रोसीजर हो जाएगा तो उसके बाद ये कैसा दिखेगा, उसके बाद ये लिखेगा पूरा प्लेन. तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सॉन्स है. ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सॉन्स है. अब हम बोलेंगे एक्सॉन क्या है, तो ये वो सेगमेंट है डीएनए का या फिर आरएनए मॉलिक्यूल का जिसमें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है. किस चीज की इन्फॉर्मेशन, तो प्रोटीन कोड करने की इन्फॉर्मेशन. और इंट्रॉन्स क्या होता है, ये आपके नॉन कोडिंग सेक्शन होते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के. ठीक है, अब क्या होता है, ये इंट्रॉन्स आपके इंपॉर्टेंट कब आते हैं, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के टाइम पे. ठीक है, तो ये बात आप याद रखना. अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर. अब क्या हुआ हमारा, स्प्लाइसिंग हुई. ठीक है, अब हमारे इंट्रॉन्स रिमूव हो गए, एक्सॉन्स हमारे जॉइंड है.
अब उसके बाद क्या होता है, फिर एक प्रोसीजर आता है हमारे पास यहाँ पे जिसका नाम है कैपिंग। ठीक है, एचआरएनए जो होता है वो एक और प्रोसेस से जाता है जिसका नाम है कैपिंग। ठीक है, अब केपिंग में क्या होता है कि एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, उसका नाम क्या है, उसका नाम देख लेते हैं हम, मिथाइल गुआनोसिन, मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये एंड होता है, ये मतलब अटैच होता है उसके 5 प्राइम एंड की तरफ। ठीक है, 5 प्राइम एंड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा डीएनए है, ठीक है, अगर उसकी 5 प्राइम एंड ये है और 3 प्राइम एंड ये है, तो यहाँ पे हमारा मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच हो जाएगा, उसकी हेड पे उसकी केपिंग कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, केपिंग प्रोसीजर हो गया। अब उसके बाद एक और प्रोसीजर आता है, उसको हम बोलते हैं टेलिंग। ठीक है, कैप पहना दी, अब टेल भी बनानी है। तो टेल में क्या होता है, तो टेलिंग होती है हमारी एडेनाइलेट रेसिड्यू से, एडेनाइलेट रेसिड्यू। ठीक है, इससे क्या होती है हमारी, इससे होती है हमारी केपिंग। ठीक है, यहाँ पे तो कितने लगते हैं, ये लगते हैं हमारे 200 से 300, ये एंड होते, ये अटैच होते हैं उसके 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अब क्या होता है, अब फुल्ली प्रोसेस एचआरएनए, अब हम उसे कहलाते हैं एमआरएनए, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के बाहर। अब आप पूछोगे कि केपिंग एंड टेलिंग क्यों हुई, तो केपिंग एंड टेलिंग इसलिए हुई क्योंकि जब हमारा एचएनआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा ना, तो उसी टाइम वो डिग्रेड हो जाएगा अगर ये दोनों प्रोसीजर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ना, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, उसके लिए एक फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। तो इसलिए उसकी केपिंग एंड टेलिंग करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो उसको वो प्रोटेक्ट हो जाए, उसको डिग्रेड ना करे एंजाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट द 5 प्राइम एंड ऑफ एचआरएनए इन द प्रोसेस ऑफ, अभी हमने पढ़ा कौन सा प्रोसेस है, इट इज नोन एज केपिंग। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। टेलिंग में क्या था, 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज। स्प्लाइसिंग में क्या था, इंट्रॉन्स आपने कट करे एंड एक्सॉन्स आपने जोड़ दिए। ठीक है, तो हेंस हमारा ऑप्शन सी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।